नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी भक्ति काल से पढ़ेंगे और इससे पहले हमने आदि काल से कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अब हम जानेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। प्रथम चरण आदि काल के नाम से और द्वितीय चरण भक्ति काल के नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्य काल के नाम से भी पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी पुकारा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप सभी को याद कर लेनी चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को किस नाम से पुकारा है, तो पूर्व मध्य काल। इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। अतः जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी चरमोत्कर्ष उन्नति को प्राप्त होने के कारण ही डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने भक्ति काल को कला काल, उत्कर्ष काल कहकर पुकारा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट्स जरूर करेंगे। भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में से इस युग का उदय हुआ माना जाता है। भक्ति साहित्य के लेखक का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। श्री कृष्णदास ने स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है वो शिव है और उनकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। यह केवल वार्धक्य का साहित्य नहीं है, यह ज्ञान का साहित्य है। वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह और प्रेम का साहित्य है। हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है। वह मनोरम कल्पनाओं की साकारता का साहित्य है। यह श्रेष्ठकर साहित्य है। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। अब देखेंगे भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भज धातु से हुई है और कितन प्रत्यय से जुड़ने से हुई है, जिसका अर्थ है अपने उपास्य यानी आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग ले। भज यानी भाग लेना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो वे श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज और अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदी कवि, भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखक की ओर अग्रसर हुए। अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार और बाहरी आक्रमण को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का उदय तब हुआ जब मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर आक्रमण हो रहा था। तो उस समय हताश हिंदू जाति के
हताश हिंदू जाति के मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के मत का खंडन करते हुए भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस्लाम के महत्व को मैं भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी है कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ है। बेवर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन माना है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन किस विद्वान ने कहा है, तो वेवर और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की देन माना है। यहाँ भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि डॉक्टर ताराचंद महोदय ने भक्ति साहित्य को अरबों की किसकी देन माना है, तो वो होगा अरबों की देन माना है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप विकास। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। तो आपसे यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी, परंतु धीरे धीरे वह संपूर्ण भारत में फैल गया। इसके उत्पत्ति एवं प्रसार के संबंध में निम्न श्लोक द्रष्टव्य है। उत्पन्न द्रविड़े चाहे वृद्धि कर्नाटके गता, कचित महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णता गता। अर्थात भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, कर्नाटक क्षेत्र में इसने अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की, मराठा महाराष्ट्र क्षेत्र में भी यह कुछ वृद्धि प्राप्त कर सका, परंतु गुजरात के क्षेत्र में यह अधिक विकसित नहीं हो सका। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्न विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर भारत में क्षेत्र और मुख्य योगदानकर्ता कौन कौन से हैं। उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य जी, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम शंकरदेव, उड़ीसा पंचसखा, बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथम संत, ये महाराष्ट्र के संतों के बारे में अभी हम सभी जान रहे हैं, आप इनके नाम को अच्छे से याद करेंगे। संत ज्ञानदेव, इनको ज्ञानेश्वर भी बोला जाता है, और वारकरी संप्रदाय के प्रथम और नायक संत ये माने जाते हैं। संत नामदेव, ये विठोबा के भक्त हैं। संत एकनाथ, संत तुकाराम। अब हम दक्षिण भारत के अलवार और नयनार संत के बारे में जानेंगे। अलवार भक्त दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता है। अलवार तमिल भाषा का शब्द है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अलवार कहाँ के रहने वाले थे, तो वे दक्षिण भारत के थे। अब हम आगे चलेंगे। अलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भगवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक अलवार भक्तों द्वारा हुआ। इन भक्तों में सभी जातियों के एवं वर्गों के भक्तजन थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। इनमें आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी।
अलवार साहित्य पर शोध करने वाले कुछ विद्वान प्रारंभिक अलवारों का समय ईसा के 230 वर्ष पूर्व मानते हैं। आरंभिक अलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार हैं। अलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है, इसीलिए ये रचित इनके पदों का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंध नाम के 4 भागों में किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद हैं। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे अलवार की संख्या कितनी थी और वे कौन कौन से थे और उनका निवास स्थान कहाँ था। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।